आज की रेसिपी बहुत ही हेल्दी होने वाली है। हेल्दी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही यूनिक ये रेसिपी बनने वाली है और आप बना लोगे ना तो सोचो कि क्या ऐसा भी बना सकते हैं। सच में आप सरप्राइज हो जाओगे, ऐसी रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है देखते हैं। तो एक कढ़ाई ले लिया है, उसको गैस पे रख दिया, उसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। तो गर्म हो रहा है इधर, तो मैं इधर क्या कर रही हूँ, एलोवेरा ले लिया है मैंने और एलोवेरा का साइड कट करके और उसको धो लिया है। और धो करके पहले तो कट कीजिए और उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए खड़ा करके। उससे क्या होगा ना, देखते होंगे कि येलो येलो कुछ लिक्विड गिरता है, उसको निकलने दीजिए। उसको नहीं मतलब खाने में या लगाने में यूज करना चाहिए। उसको निकाल लीजिए और उसको निकाल करके थोड़ा सा नीचे कट कर लीजिए, उसको धो लीजिए और साइड में कट कर लीजिए। तो मैंने कट कर लिया और उसको देख सकते हैं छोटे छोटे पीस में कट कर लिया। और इसके जो कवर है, छिलका ऊपर का निकाल लिया और देखिए नाइफ से इस तरह से निशान लगा दिया है। निशान मीन्स इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको इस तरह से खुरच के सारा एलोवेरा निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आप जो मतलब इसको सारे को निकाल लीजिए। तो मैं इसको सारे को निकाल लेती हूँ। जो एलोवेरा का कवर ऊपर का निकाल लूँगी एक, और नीचे का रहने दूँगी, और सारा एलोवेरा इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो 3-4 चम्मच एलोवेरा है, मतलब जो वाइट एलोवेरा का पल्प है वो 3-4 चम्मच है। और पानी उबाल आ चुका है। अब उसमें जो एलोवेरा निकाला है, एलोवेरा का पल्प, उसको निकाल करके डाल दिया है और डाल करके मिक्स कर लिया। अब इसको उबलने देंगे। तो उबाल जब आ जाए तो अब आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिया है रागी आटा। तो यहाँ पे आप रागी आटा, जिसे इसको मड़वा बहुत लोग बोलते हैं, नाचनी बोलते हैं, आप इसमें कोई भी मिलेट का आटा ले सकते हैं, ज्वार का आटा ले सकते हैं, बाजरा का आटा ले सकते हैं, या गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। यानी गेहूं के आटे में ग्राइंड कर लीजिए एलोवेरा को और गेहूं के आटे में डाल करके गूंथ लीजिए। लेकिन इसको तो गर्म करके बनाएंगे। अब इसको देखिए मिक्स कर लिया है डाल करके और ढक दिया है। अब यहाँ पे लिया है केला, वो भी पका हुआ केला। तो पका हुआ केला से रेसिपी मैं बनाऊंगी, जो कि आप देखोगे ना तो सच में सोचो क्या ऐसा बन भी सकता है। तो यहाँ पे पका हुआ 4 केला लिया है। अब इसका ऊपर का कवर हटा दिया और जो छिलका है उसको भी निकाल लेती हूँ। और छिलका निकाल करके इसको सारे को छिलका को छील करके और जो भी हल्के से धागे जैसे होते हैं उस सब को निकाल लिया है। तो इसको छोटे छोटे पीस में कवर हटा करके, छिलका हटा करके छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे को कट कर लिया है। अब इसको कट कर लिया है तो एक कटोरी में मैंने रख लिया है। और उसमें मतलब गैस पे एक रखा है पैन, और उसमें डालेंगे 1 स्पून घी। या तो घी डालिए या तो कोई भी तेल डाल सकते हो, सरसों का तेल में भी बना सकते हो। थोड़ा सा जीरा डाला है और 1 ग्रीन चिली डाला है और उसको थोड़े से गुलाबी होने तक पकाएंगे। अब गुलाबी हो चुका है तब इसमें डालेंगे जो बनाना काटा था ना पका हुआ, उसको डाल देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल 1 स्पून घी डाला है या तो तेल डाला है। मतलब आप तेल डालना चाहते हैं तो 1 स्पून, ज़्यादा इसमें पड़ता भी नहीं। अगर ज़्यादा जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर डालूँगी, वो भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको ज़्यादा बनाने में टाइम भी नहीं लगता। थोड़ा सा चिली पाउडर डाला है, और क्योंकि ये चटपटा भी बनाएंगे, और डाल करके थोड़ा सा भून लेना है। 2 से 3 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ये थोड़ा चिपकेगा पैन में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही पानी डालोगे ना सारा छूट जाएगा। तो देखिए हल्का सा भून लिया है। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़े से सब्जी मसाला डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ गया है तो थोड़ा कम ही डालिए, और इसको डाल करके भून लेंगे। अब देखिए ज़्यादा भूनना नहीं है, बस आधा मिनट के लिए भून लीजिए। अब ये भून चुका है। अब इसमें थोड़े से पानी डालेंगे, पानी डाल करके थोड़े से भून लेंगे। उससे क्या होगा ना कि मसाले जो चिपक रहे हैं वो निकल जाएंगे और अच्छे से लटपटा ये मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी बचा पानी डाल दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, या तो कच्चा केला हो या पका केला हो, उसमें पानी बाद में जैसे लिक्विड रहेगा ना तभी ये सोखेगा। अब इसको ढक करके पकने दिया पानी डाल करके, 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। उसके बाद ये हो जाता है। ढक्कन हटा दिया है, देख सकते हैं पानी बिल्कुल सूख चुका है। जैसे मैंने तो इसको लटपटा बनाया है, आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा और पानी डाल दीजिए, और उसके बाद मतलब इसको ढक करके पकाइए। अब देखिए ये पक चुका है। अब इसका गैस मैंने बंद कर दिया। धनिया का पत्ता इसमें डाल दिया है, इससे और भी टेस्ट बढ़ जाएगा और खुशबू भी आएगा। अब ये पका केला का सब्जी बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए रागी, जो कि
ढक करके रख दिया था, उसको एक प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा सा पानी मतलब नॉर्मल पानी डाल करके इसको हल्के हाथों से, जैसे थोड़ा सा गर्म ही है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही गर्म है, मतलब थोड़ा ढक करके आप जैसे पूरा ठंडा मत कीजिएगा, हल्का सा गर्म रहे उसी समय इसको गूँथ लीजिए। तो हल्का हल्का पानी का छींटा मार करके, तो इससे बहुत अच्छे से आटा तैयार हो जाता है। अब जैसे देखिए मैंने एलोवेरा को पीस पीस में कट के ही करके लिया था, आप उसको ग्राइंड करके भी पानी में डाल सकते हैं। अब देखिए गूँथ लिया था, उसके बाद 1 स्पून घी डाला है, टोटली ऑप्शनल है, अगर घी डाल के नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, और जिसे डाल के बनाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट भी बनेगा, ऐसे भी रोटी सॉफ्ट ही बनेगा। अब देखिए आटा तो गूँथ लिया, अब छोटे छोटे पेड़ा जैसा लोई बना लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा आटा तैयार हुआ है। बस तुरंत ये जो लोई है यानी आटा का जो पेड़ा बना रहे हैं, उसको जब बनाते हो बहुत अच्छे से चिकना हो जा रहा है, बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा। अब इसको बना करके रख लिया है, और रागी का ही सूखा आटा लिया है, उसका पलथन लगा करके और उसको बेलेंगे। तो देखिए मैं इसको बेल रही हूँ, और बिल्कुल बहुत अच्छे से आप बेल पाओगे। जैसे आटा अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, तो बिल्कुल आपका जब आटा रोटी बनाओगे तो बिल्कुल ये चिपकेगा नहीं और ख़राब भी नहीं होगा, गोल गोल रोटी बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से स्मूथली इसको मैं बेल रही हूँ, और बिल्कुल ये कोई भी आड़ा तिरछा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल गोल गोल गेहूं के रोटी जैसे ये बेल चुका है। अब देखिए मैं उसको उठा करके हिलाई भी तब भी नहीं टूटा। दूसरा रोटी मैं बेल के दिखा रही हूँ। अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं बेल पा रहे हो गोल गोल, तो उसको कैसे गोल करेंगे वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए इसमें एक बार चिपक रहा था, तो मैं थोड़ा सा और भी सूखा आटा लगा करके इसको बेल रही हूँ। तो इसको बेल करके से आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल गोल नहीं, जबकि मेरा रोटी बिल्कुल गोल ही है। अगर लग रहा है आपको कि नहीं गोल हुआ है, थोड़ा और स्मूथ करना है, तो कोई भी कवर से, ढक्कन से, किसी चीज़ से आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करके अब बाकी बचे जो आटा है उसको निकाल लीजिए, फिर से लोई बना लीजिए। और देखिए ये कट किया हुआ रोटी है, और वो बिना कट किया हुआ रोटी। तो सारे को मैं बेल करके रख लेती हूँ। तो देख सकते हैं कोई भी अंतर है, कोई भी अंतर नहीं है। तो बिना कट किए भी बना सकते हैं, कट करके भी बना सकते हैं। तो मैं एक ही रोटी को कट करके दे रखी हूँ, और सारे को बिना कट किए हुए रखी हूँ। अभी तो बेल करके रख लिया, या तो बेलते हुए आप बेलते जाइए या बनाते जाइए, या तो बेल करके रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लोहा का तवा गर्म होने के लिए रख दिया गैस पे। अब उस पर रोटी को डाल देंगे, और एक तरफ से यानी नीचे से सीख जाए, इसको थोड़ा सा सीखने दीजिएगा लो मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद ही तुरंत, जैसे गेहूं का रोटी तुरंत पलटते हो ना, उस तुरंत नहीं पलटना है। अब देखिए पलट लिया, उसके बाद देख सकते हैं फूल गया रोटी, और कहीं से देख सकते हैं यहाँ से फटा हुआ है। तो उसको दबाएंगे ना तो ऑटोमेटिक ये बहुत ही गुब्बारे जैसा फूल जाएगा। देखिए फूल गया ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, ग्लूटेन फ्री है तो ये कभी कभी फट जाता है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दबाओगे ना तो बिल्कुल ये गुब्बारे जैसा फूले फूले ये बनेंगे। अब एक रोटी तो मैंने बना लिया है, अब दूसरा रोटी मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है, जो कि अगर नहीं फटे। तो देखिए मैंने निकाल लिया, छन्नी पे रखा, ताकि ये नीचे से पानी जो स्टीम आए ना उससे ख़राब नहीं हो। अब दूसरा रोटी मैंने डाला है, एक तरफ से सीख गया है, उसके बाद मैंने गैस पे पलट दिया है, और मतलब तवे पे ही पलटा। देखिए फूलते जा रहा है, इसमें कोई भी होल नहीं हुआ है। देखिए ऑटोमेटिक ये अपने आप फूल चुका है, कोई भी दबाना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। आप इसको गैस पे भी फुला सकते हो, लेकिन तवे पे फूल रहा है तो क्यों गैस पे फुलाना। तो देखिए दूसरा रोटी भी तैयार हो चुका है, जो कि मैंने बिना कट किए हुए ही बनाया था। अब कट किया हुआ है रोटी, उसको मैं दिखा रही हूँ। तो वो भी बहुत ही अच्छा, मतलब बिना कट किए हुए वो भी फूला दोनों, और कट किया हुआ वो तो फूलेगा ही फूलेगा। तो देख सकते हैं ये भी रोटी बहुत ही अच्छा ये बन चुका है। ये देखिए ऑटोमेटिक ये भी थोड़ा सा हल्का सा फट चुका है, तो इसको दबाएंगे तो गुब्बारे से फिर से फूल गया ना। तो सेम तरीके से सारे रोटी को बना लेंगे। आप इसको घी या तेल से सेक भी सकते हैं, मिलेट को घी से सेक सकते हैं, लेकिन मैं बिना सेके ही बनाई हूँ रोटी को। और देखिए कितना सॉफ्ट है, सारे रोटी को बना करके रख लिया है, और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बना है। एलोवेरा रागी का रोटी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी। अब सारे रोटी को बना करके रख लिया, अब इसको सर्व करने के लिए रखती हूँ। तो खीरा एक कटोरी रखा है मैंने, एक खीरा को कट करके रखा, और केला का सब्जी और 2 रोटी, इतना मैं अपने लंच में ले रही हूँ। और थोड़ी से घी लगा करके खा सकते हो, या बिना घी के खा सकते हो। तो घी लगाओगे ना तो मिलेट में घी लगा करके खा सकते हो। सेकने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हल्का सा लगा के खाओगे तो फ़ायदा ही करेगा। अब देखिए ये खाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप पूरा थाली रागी का रोटी, केले का सब्जी, रागी एलोवेरा की रोटी और केला का सब्जी, पके केले की सब्जी तैयार हो चुका है, और रायता है। तो कितना बढ़िया, रायता नहीं सलाद है। तो इस तरह से थाली तैयार करके आप खाइए। ये बिल्कुल डायबिटिक
फ्रेंडली है, और जो भी मतलब कोई भी बीपी हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। और जो वेट लॉस करना है उनको लिए भी बहुत अच्छा है। कितना कम तेल में मैंने बनाया है, देखिए कट करके मैंने तोड़ करके इसको खाने के लिए ली हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी। और जानते हैं ये केला ऐसे खाइएगा तो खट्टा नहीं लगेगा, जब सब्जी बनाओगे ना तो खट्टा मीठा, क्योंकि इसमें चीनी भी नहीं डाला, मीठा तो है ही केला, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।